चलिए वर्ड मीनिंग सोल्व करते हैं। ग्लेमिंग जगमग करती हुई यानी चमचमाना, लाइट मारना, उसी को बतलाएं इंग्लिश में शाइन। स्ट्रोक्ड सहलाना, पैटेड जैसे थपथपाते हैं तो मछली को सहलाया था। ट्रेडेड चल दिया यानी कि वॉक चलना। स्टार्टेड चौंक जाना, अमेज्ड हो जाना। टैम पालतू जानवर को कहते हैं, उसी को कंट्रोल लेवल कहते हैं। फ्लटरिंग फड़फड़ाना, फड़फड़ाती हुई यानी कि मूविंग लाइटली एंड क्विकली, मूव करना। हरकत देना, हिलना हल्के से या फिर जल्दी से और जल्दी से, तो फड़फड़ाने के माने में। कैस्टल कहते हैं किला को, महल को, इसी को फोर्ट का इंग्लिश में। सेंटिनल पहरेदार या गार्ड, चौकीदार। स्कार्स बहुत कम यानी बहुत कम ये सब चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि जादूगर उसने प्रिंसेस ने, उसका क्या मिशन था? उसका मिशन ये था कि मैं उससे विवाह करूंगी जो मेरे साथ लुका छुपी खेलेगा। कैवर्न गुफा यानी वो गुफा जो बड़ा गुफा हो। अ केव गुफा को कहते हैं। एन्चेंट्रेंस ये आता है अ वुमन हैविंग मैजिक पावर्स यानी जादूगरनी को कहते हैं जिसमें जादू की ज़्यादा शक्ति हो। फर्म्ड अप इसे कहते हैं इरादा करना, पक्का इरादा करना। मैड स्ट्रोंगर विल यहाँ चाहत के माने में है, ख्वाहिश के माने में है। अपने इरादे को, अपने ख्वाहिश को पक्का करना। टू समन बुलाना, टू कॉल बुलाना। होवर्ड कहते हैं उड़ते रहना यानी कि वेंट राउंड इन एयर, हवा में चक्कर लगाते रहना। टू आउटविड यानी कि मात देने के लिए, हराने के लिए। टू डिफीट इसी के लिए, हराने के लिए। एग्जास्परेटेड हताश यानी कि चिढ़ाना, उसी को कहते हैं इरिटेटेड, चिढ़ाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रैक्टिस टाइम में। द फिशरमैन फाउंड अ हग ग्लेमिंग डैश फिश ऑफ हिज कैच यानी मछुआरे ने अपनी पकड़ी हुई बाकी मछलियों में एक बड़ी मछली पकड़ी, उसने पाई। कैसी थी वो? येलो थी, ब्लू थी, रेड थी, गोल्डन थी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रेड करेंगे। ग्लेमिंग रेड फिश, यहाँ पे आपने टिक लगाना है। दूसरा है द बॉय वॉज टायर्ड बाय अ डैश रशिंग थ्रू द वुड्स। फर्स्ट लॉयन, सेकंड डियर, फिश, स्टाग। तो आपने स्टाग भर देना है, स्टाग भरा जाएगा। यहाँ पे इसको टिक लगाना है। ठीक है, अगला है द डैश फेल्ट सॉरी फॉर द स्टाग। हंटर, किंग, लॉयन, बॉय। तो बॉय करना है पे आखिर वाला यानी कि रहम आ गया था इसको, दया आ गई थी लड़के को किसके ऊपर? हिरण के ऊपर में, तो बॉय डालना है चौथे नंबर का। द फिशरमैन सन्स पुट द हेयर इन हिज डैश अलॉन्ग विद द फिश बॉन यानी मछुआरे के बेटे ने क्या रखा था अपने किसके अंदर? पॉकेट में। तो पॉकेट ही आपने डाल देना है। ये पहला वाला ठीक है। बैग भी सही नहीं है, हाउस नहीं है, नन ऑफ देम, बल्कि आपने पॉकेट डाल देना। द क्रैन वाज वीक जो सारस थी कैसी थी? वो कमज़ोर था वो। डैश कुड फाइट नो मोर टायर्ड। तो आपने पहला वाला डाल देना कि कमज़ोर भी थी और थक भी गई थी, आपने पहला वाला डाल देना। ये सब नहीं डलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको पुर करते हैं। द फिशरमैन कैस्ट, जब मछुआरे ने क्या किया था? कास्ट किया था, फेंका था अपने जाल को। एंड फाउंड अ हग ग्लेमिंग, और उसने चमचमाती हुई लाल मछली किसके दरमियान में? बाकी पकड़ी हुई मछली के दरमियान में। तो हिज कैच लगा देना यहाँ पे,
इस जगह पे यहाँ पे मैंने कैच लगाना है, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना, कैच डाल देना। द बॉय ट्रेडेड एन अननोन पाथ, आपने पाथ डालना है सेकंड में, पाथ मीन्स रास्ता, यानी उसने वो चला था कहाँ, अननोन, अनजान रास्ते पर चला हो। ठीक है, आखिर में वो एक घने जंगल में जाके पहुंच गया, अपने आप को पाया। द हंटर थॉट दैट द स्टाग मस्ट बी अ, पालतू के लिए क्या आया था, हम ऊपर में देख लेंगे। टैम आया था, टैम, ये टैम है, यहाँ पे टैम कहते हैं पालतू को। तो शिकारी ने भी ये सोचा कि ये पालतू जानवर के साथ कुछ न किया जाए, वो छोड़ के चले गए थे। द प्रिंसेस कैर्स लाइट दिस शैबी बॉय, यहाँ पे अपने उसको पसंद आया था शैबी बॉय, शैबी डालना है, SHABBY, शैबी शरारती लड़का, उसको पसंद आया था। द फॉक्स लेबर्ड हार्ड टू, किसके लिए, लड़के के लिए किया था। इसको वहाँ देखते हैं। एंड डिग राइट बीनीथ, नीचे प्रिंसेस कैस्टल, राजकुमारी के महल के ठीक नीचे ही क्या, हाँ यहाँ डालना, ट्यूनल डालना है, सॉरी इस जगह डालना है आपने ट्यूनल, यानी कि सुरंग बनाया था, TUNNEL, ट्यूनल, सुरंग बनाया और एक गड्ढा खोदा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है दे हैड ए ग्रेट वेडिंग, यहाँ पे अपने वेडिंग डालना, शादी, शख्स नंबर में, WEDDING, वेडिंग, यानी कि अजीब शादी हुई थी महल के अंदर में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। इसमें है निम्नलिखित कथन किसी ने कहे और किससे कहे। हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टू होम, यानी किससे का कहा। स्टे हेयर एंड लुक आफ्टर दिस फिश, ये किसने कहा था, ये मछुआरे ने कहा था, फिशरमैन ने कहा था। सैड बाई, यहाँ लिखा किसी तरह कहा गया, तो आपने फिशरमैन डालना है पहले में, इस जगह आपने फिशरमैन डालना है लिख करके, FISHERMAN, फिशरमैन। किससे कहा था, टू हिज सन, यहाँ पे आपने टू हिज सन, अपने बेटे से कहा था। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, किसने कहा था, ये भी फिशरमैन ने कहा था इसको, आपने फिशरमैन किससे कहा था, टू हिज सन, अपने बेटे से। गो एंड फाइंड आउट अ वाइल्ड बीस्ट टू हंट फॉर योर स्पॉट, तो अपने शिकार के लिए कि जंगली जानवर को तलाश करो, जाओ यहाँ से, ये किसने कहा था, उस लड़के ने कहा था। फिशर्समैन सन, आप डालना फिशर्समैन सन, यानी कि मछुआरे के बेटे ने कहा था। किससे कहा था, टू हंटर, तो यहाँ फिशरमैन सन डालना है, और यहाँ टू हंटर एंड हंट्स, शिकारी कुत्तों के और उस शिकारी को कहा था लड़के ने। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू सेव माई लाइफ, तो मैंने मेरी जान, तुम्हारा रहम दिल क्या है, तुम्हारा कृपया हुआ कि मेरी जान बच गई, मेरी जान बचाने के लिए। तो ये किसने, तो सबने कहा था, लेकिन आपने एक डाल देना, जैसे एक मछली ने कहा। फिश, ये ग्लैमिंग रेड फिश ने कहा था, ग्लैमिंग रेड फिश ने किससे कहा था, टू बॉय, लड़के से कहा था। तो आपने यहाँ डाल देना ग्लैमिंग रेड फिश टू बॉय। व्हाट एन एंचेंट्रेंस शी मस्ट बी, यानी कितनी जादूगरनी है ये किसने कहा था, लड़के ने कहा था। ये किससे कहा था, टू हिमसेल्फ डालना है आपने, यहाँ पर डालना है
द बॉय, और यहाँ डालना है टू हिमसेल्फ, यानी खुद से कहा था उसने। आई गिव अप, मैं हार मानती हूँ, ये किसने कहा था? प्रिंसेस ने कहा था। यहाँ पे अपना प्रिंसेस डालना है। विराट तुम कहाँ हो, यानी लड़के से कहा तुम कहाँ हो, तू सन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने खुद टाइप कर लेना है, मैंने बता दिया। What did the boy let go the red fish into the sea? अब कह रहे कि लड़के ने क्यों जाने दिया लाल मछली को into the sea, समुद्र में। तो इसका आपने जवाब डालना है, किताब में से डालना है। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। अपने यहाँ डालना है इट सीम्स अ सेम, तुम्हें शर्म, ये शर्म की बात है, कितनी खूबसूरत प्राणी क्या है, तुम जो है खूबसूरत प्राणी हो और तुम्हें इस तरह आज़ाद नहीं रहकर तैरना चाहिए, ये डाल देना है। इसी वजह से क्या किया उसने, उसको डाल दिया था। ही सेड टू द फिश एंड, यानी वो बात ही कर रहा था कि फ़ौरन निर्णय ले लिया उसने मछली को डालने का, लेकिन आगे नहीं डालना है, आपको बस इतना ही डालना है। यहाँ से इट सीम से लेकर के फ्री तक, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट पनिशमेंट डिड द फिशरमैन मेट आउट टू हिज सन, यानी उसको जो बेटे को जो मिली सजा, जो मछुआरा ने दी थी, वो क्या सज़ा थी? आपने ये डालना है गेट आउट ऑफ माई साइट, बल्कि आपको यहाँ से ना डालें, बल्कि आप डालें यहाँ से वैन ही साओ, जब उसने देखा अपने बेटे को ग्रेट रेड फिश को, क्या हुआ, लेट गो, जाने दिया, तो ही रेज इन फ्यूरी, तो गुस्से में लाल हो गया, क्रोधित में हो गया वो। तो फिर उसने क्या कहा, गेट आउट, यानी निकलो मेरी नज़र से। ठीक है, आपको यहीं से डालना है, पैन से लेकर के डालना है आपने। और वो अपने बेटे को चिल्लाया और कह दिया कि कभी मेरे सामने मत आना, अगेन तक डालना है, और कभी मेरे नज़रों के सामने मत आना, मेरे सामने ना आना, ये आपने डालना है। What did the stag give the boy? हिरन ने लड़के को क्या दिया? जब हिरन ने जान बचाई, वो लड़के ने जब उसकी हिरन की जान बचाई, तो यहाँ से डालना आपने सेड द स्टाग, यानी हिरन ने क्या कहा, पुल्ड अ फाइन ब्राउन हेयर, एक लाल बाल निकालो, खींचो, फ्रॉम हिज कोट से, तो उसको एक फाइन ब्राउन हेयर दिया, यानी एक ठीक ठाक भूरे कलर का बाल दिया। ठीक है, इतना डालना बस। अगला है वाई डिड द क्रैन गिव द बॉय अ फेदर, क्रैन ने यानी सारस ने क्यों दिया था पंख लड़के को, इसलिए कि उसने उसकी जान बचाई थी। क्रैन बिंग अटैक, यानी उस पर अटैक हुआ, हमला हुआ, किसके जरिए, चील के जरिए आसमान में।
फिर ये जो है और हिरन सॉरी सारस के तरह सारस कमज़ोर भी था और थक गया था और उसको उम्मीद भी नहीं थी कि जान बच जाए और वो मरने ही वाला था। तो रहमदिल लड़के ने क्या करा, एक पत्थर फेंका उसकी तरफ और निशाना लगाया चील की तरफ में। तो जो इसको हासिल हुआ, प्राप्त हुआ, एक मदद मिली गैरों में तकवा से। आपने यहाँ से डालना है इसको। द क्रैन रेश्योर्ड, यानी उसको जो प्राप्त हुई मदद एक गैर उम्मीद से, उसको उम्मीद नहीं थी बचने, एक चौथाई, क्वार्टर कहते हैं एक चौथाई हिस्से को, चौथाई हिस्से भी उसको उम्मीद नहीं थी। और चील वो जब वो गिर गया नीचे और ये भी डाय लगाते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा सारस, उसकी जान बच गई। जब जान बच गई फिर उसने जो है टेक दिस फेदर ऑफ एंड गिव सेफ, उसने क्या किया, इसको अपना एक पंख दिया। लेकिन आपने डालना कहाँ से है, ये दा से डालना है। द क्रैन वाज रिएश्योर्ड से लेकर के आपने यहाँ तक डालना है, ग्राउंड तक, इसका आंसर। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द प्रिंसेस, तो शर्त क्या थी राजकुमारी की, शर्त क्या थी, इसकी शर्त थी लुका छिपी खेलने का, कि मेरी बाबा इससे करूँगी जो मेरे साथ लुका छिपी खेलेगा। शर्त यहाँ डालना है, शी प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद द हॉल कम टू सीक हर फॉर मैरिज, यानी जो उसकी शादी के लिए आता था उसके साथ क्या करती, ये लुका छिपी छुपन छुपाई खेलती थी, ये इसको पसंद था, ये इसकी शर्त थे। आए क्या है, हाउ डिड द फॉक्स हेल्प द बॉय, तो लोमड़ी ने किस तरह मदद की लड़के की, उसके बीचों बीच महल के अंदर क्या कर दिया, उसने सुरंग बना दिया, गुफा बना दिया। पहले तो क्या किया उसने, 14 दिन का लोमड़ी ने कहा लड़के से कि उससे कहो 14 दिन का क्या करे, समय मांग ले, और फिर वो इस पर राज़ी भी हो गई, 14 दिन के लिए मिल गया। उसके बाद इसने सख्त मेहनत करी, हार्ड टू ट्यूनल, एक सुरंग बनाने के लिए, डिग एक राइट बीनीथ प्रिंसेस कैस्टल, यानी कि उसी के महल के नीचे में। जब तक उसने एक बहुत बड़ा सरफ नहीं बना दिया तो लड़के को छुपा कर रखा उसी के नीचे में, उसके रूम के नीचे। यहाँ तक डालना आपने, यानी लड़का कहाँ आराम जाके लेट गया उस जगह पे जाके। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसको आप खुद कर सकते हो, भर सकते हो। और अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करिए, फिर मैं ये भी डाल दूँगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।